हम लोग देख रहे थे अभी, देखो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सब ध्यान से देखिएगा, काहे कि किसी को बोर्ड पर लाके पूछ सकते हैं, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहला है ऑर्बिट टाइप, दूसरा है सब ऑर्बिट टाइप, तीसरा है ऑर्बिटल टाइप और चौथा है इनर्ट गैस टाइप। हम ऑर्बिट टाइप बता चुके थे, सब ऑर्बिट टाइप भी बता चुके थे। आज हमको क्या सीखना है? ऑर्बिटल टाइप और इनर्ट गैस टाइप। हम एक एक एग्जांपल आपके जो बच्चे नहीं आते उनको दिमाग में बैठाने के लिए बता रहे। मान लो अब ऑर्बिट टाइप लिखना है, मान लो सोडियम का 11 का ऑर्बिट टाइप ऐसे लिखते हैं KLM ऐसे, तो 11 है, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 1, ये हुआ ऑर्बिट टाइप। ये हुआ हमारा हुआ ऑर्बिट टाइप कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला है ऑर्बिट टाइप, ठीक है। जब ये ऑर्बिट टाइप ऐसे लिखते हैं KLM ऐसे लिखते हैं, सोडियम 11 का लिखना है, क्या लिखेंगे? 2 8 1, आवाज आ रहा है, देखिए अभी शांत नहीं है, आगे बैठिए मत। तो देखो KLM 2 8 1 हुआ KLM। अब आप बताओ सब ऑर्बिट टाइप लिखते सोडियम 11 का सोडियम 11, इसका सब ऑर्बिट टाइप लिखते तो क्या लिखते? 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये भी बता दिया। आज हमको बताना है ऑर्बिटल टाइप। क्या बताना है? ऑर्बिटल टाइप। और तब क्या होता है? इनर्ट गैस टाइप। तो चारों तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आ जाएगा, इंटर में, मैट्रिक्स में, बीजे में, इधर बैक पेन, अरे घर बोर्ड इधर है, ध्यान रखिए, सब पर ध्यान दे रहे, किनका किनका ध्यान नहीं है। ऑर्बिट टाइप, सब ऑर्बिट टाइप, ऑर्बिटल टाइप बताइए। ऑर्बिटल क्या होता है? देखो इधर देखो, अब ऑर्बिटल का क्या कंसेप्ट है, देखो इधर, ये ध्यान से देखिए, इधर देखो, ये हम लोग ऐसे देखें, सब ऑर्बिट टाइप आपको आ गया है, ऑर्बिटल टाइप बताओ। पहले ऑर्बिटल के बारे में कंसेप्ट बताओ, ऑर्बिटल क्या है। देखो इधर ये सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग रखे थे, देखो 1s2 2s2 2p6, एक मिनट देखो ऐसे समझो, एस ए बैक बेंच, क्लास से बाहर जाना हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैडम सीमित बच्चे को पढ़ाना, बेवकूफ सब नहीं है, कोई बच्चा है क्या बाद में फेल करेगा, उससे अच्छा पहले ही हट जाए। यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6, तो बोलो एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, p सब ऑर्बिट में 6 और d सब ऑर्बिट में कितना? 10, f में कितना? 14। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन पर एक ऑर्बिटल बनता है। जैसे देखो ऐसे यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखो, जैसे इसको मिटा दें, यहाँ देखो बोर्ड पर, थोड़ा ध्यान से सीखोगे तो सब आ जाएगा, चारों टाइप कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे ऑर्बिटल, देखो 1s2 है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल बनता है, एक बॉक्स बनता है, एक इलेक्ट्रॉन अप लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाउन। कहाँ लिखते हैं हम डाउन? देखो बाकी समझाए कि बहुत डिटेल में, लेकिन ये समझो एक अप, दोनों पर तो माइनस चार्ज है, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज। काहे? यदि दोनों क्लॉकवाइज करेगा, दोनों अगले बगल में हमेशा रहेगा, एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, तो बहुत कम आता है। देखो दोनों एक साथ घूमेगा, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, दोनों रिपल्सन हो गया, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। अब मान लो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, कुछ देर के लिए मिले, बाकी ऊपर पर नहीं, तो एक ऊपर इलेक्ट्रॉन एक 1s। अब बोलो जैसे 2p6 लिखना, तो 2p में तो p में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठे, 1 2 3 बना। इसका नाम होता है 2px, इसका नाम है 2py, इसका बीच वाला 2pz का, ठीक है। अब आगे पढ़ाएंगे, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक भरते हैं, पहले एक एक, पहले एक एक एक, मान लो एक टेबल पर 3 आदमी बैठा हुआ है और 3 ही रोटी, तो 3 रोटी एक ही आदमी को दे दोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को दे दिया, फिर तब रिपीट, ज्यादा रोटी है तो फिर रिपीट करते हैं, एक को क्लॉकवाइज, एक को क्या करते हैं? एंटी। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, ठीक है। ये देखो इस बॉक्स को ऑर्बिटल, अब पूरा को सब ऑर्बिट बोलते हैं। ये पूरा क्या
उपस्थित नहीं कहीं से। p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? दो बार तीन बार पूछा, इंटर में पूछ लिया। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो p ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन। एक आप बोलो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो तो 2 p ऑर्बिटल में 2। ये है ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, ये भी। और अब बोलो p सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? बात को समझो, पूछेगा p सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? सब ऑर्बिट में तीनों जुड़े, ये y p से। और p ऑर्बिटल में कहेगा किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक अप और एक डाउन। समझ गए? तो बोलो था p सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल? 3। p सब ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल? 3 p 2px 2py 2pz, ठीक है। और एक ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन। अब बोलो d में आप बोलते हैं 2p6 हो गया। अब मान लो अब जैसे रहेगा 3d10, ठीक है। क्या ऑर्बिटल बनेगा? 5। 2 इलेक्ट्रॉन पर 5, तो इसका भी होगा 1 2 3 4 5 हो गया। इसका नाम होता है dxy dxy dxz dyz और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और अगला होता है क्या? dz स्क्वायर। लास्ट में क्या होता है? dz स्क्वायर। इस तरह, ठीक है। सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ज्यादा रहेगा तो इस तरह से पेयर कर देंगे सब। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बैठे, काहे कि एक टेबल पर 5 आदमी है खाना के लिए बैठा हुआ, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में रखते हैं। अब देखो यही है ऑर्बिटल टाइप कॉन्फ़िगरेशन। 1 मिनट में सीख जाए, 1 मिनट में सीख जाए। बोलो f में कितना ऑर्बिट किया? f में कितना बनेगा? 7। लेकिन तुमको f में नहीं जाना है, f में 7 ऑर्बिटल बनेगा। और सुनेगा तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 तक पढ़ना है, इंटर में 36 तक पढ़ना है। तो 36 में तो f आएगा नहीं, तो खत्म, इसी से काम चल जाता है। इतना भी तुमको ध्यान में रहेगा तो 36 में d तक नहीं खत्म, समझ गया ना? तो f तक कर, लेकिन f में कितना ऑर्बिटल बनेगा बोलो? 7 नहीं। अब चलो अभी हम लोग अभी तीनों का हम सेम बता, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का सेम बताते। देखो जा रही है बोर्ड पर ऑर्बिटल का कहानी बता रहे हैं। और व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या होता है? देखो इधर ऐसे समझो, ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल किसको कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं द थ्री डायमेंशनल स्पेस around the nucleus where maximum probability of finding electrons, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या होगी? ज्यादा होगी। एस और वाई देखो इधर, अब हम लोग देख रहे हैं, याद है थोड़ा सा इंटर में पूछेगा ऐसा। एस ऑर्बिटल का शेप देखो इधर, इधर है आवाज कम करो। एस ऑर्बिटल इसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल। फुटबॉल देखा है? स्फेरिकल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। बता दो, पूछता है आंसर में। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? कहेंगे स्फेरिकल। लिख लो, एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। लिख लो, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल लिख लो, स्फेरिकल। फुटबॉल जैसा एस ऑर्बिटल कैसा होता है? फुटबॉल जैसा। सर्कल जैसा नहीं, कैसा? फुटबॉल जैसा। लिख लेते हैं एस ऑर्बिटल का शेप, ये शेप है स्फेरिकल। शेप कहेंगे स्फेरिकल। पूछेगा एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? कहेंगे फुटबॉल जैसा, ठीक है। एस ऑर्बिटल का शेप लिख लिया। अब पी ऑर्बिटल सुनो, 3 तरह का होता है बाबू। देखो क्या कहना है उधर? 2px 2py 2pz ऐसे होता है पी ऑर्बिटल। लिख लिया ये वाला, ऊपर से मिटा दे, सब ऊपर वाला मिटा दे तो लिखने में बनेगा। आप एस ऑर्बिटल का शेप लिख लिया, सब ऑर्बिटल को बारे में बता देते हैं। और देखो इधर सुनो, सबसे बड़ा हुआ ऑर्बिट, उसके बाद क्या हुआ? सब ऑर्बिट, और उसके बाद क्या होगा? ऑर्बिटल। उसके बाद कोई चीज नहीं। 3 तरह का चीज तुमको जानना है, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और क्या है? ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ ध्यान दो, एस ऑर्बिटल हो गया। हम लोग अब सीख रहे हैं अभी ऑर्बिटल टाइप कॉन्फ़िगरेशन। सीख जाएगा बढ़िया से, बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। देखो यार, आज के बाद कॉन्फ़िगरेशन पर सब क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा जो रेगुलर क्लास किया है। अब देखो ऐसे समझो,
हम लिखे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल शेप कैसा होगा, शेप इसका क्या होगा बोलो बाबू, शेप क्या होगा एस्फेरिकल, क्या होगा एस्फेरिकल। आवाज नहीं आना चाहिए, आवाज भन नहीं करो। अब देखो एस ऑर्बिटल, अच्छा पी ऑर्बिटल तीन तरह का होता है, बोलो क्या नाम होता है, 2pf 2py 2pz। अच्छा बोलो 1 में तो s, 1 में तो 1s रहता है केवल, 2 में 2s 2p रहता है, और 3 में 3p रहता है। तो देखो p का तीन रूप होगा, याद है लो, p और p सब ऑर्बिट का तीन रूप होता है। एक होता है देखो x एक्सिस x, आई क्या हुआ, ये हुआ x, ये y, जैसे हम तीन ही लाइन ये हुआ x, आई क्या हुआ y, ये क्या हो जाएगा नहीं x y। अब देखो यहाँ बोल, यहाँ देखो तो ये x y z है, तो ये देखो इधर ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं 2px, 2px मतलब उसका लोब्स, इसको बोलते हैं लोब्स, क्या बोलते हैं इसको लोब्स। ऐसा 2px मतलब उसका लोब्स x एक्सिस पर, कौन एक्सिस पर होगा 2px। अब बोलो 2py कैसा, 2py यहाँ देखो ये हमारा हुआ x, यहाँ x, क्या होगा y, इधर क्या होगा z ना, और ऐसे इधर नीचे बढ़ा दो x y z, ये हुआ 2py बना दिया। अब बातचीत में मगन है, हम बता रहे हैं देखो दोनों को। अब यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जो पेमेंट जमा करने में सबसे लेट है और है ना पढ़ाई देने में भी पेमेंट क्या रहा, अब जा रहा है कॉपी, कॉपी आप लेके आ रहा है क्लास के बाद, चेक होगा कि कितने लोगों का ये देखो अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो हम ऐसा करेंगे, जो इसका पेमेंट नहीं क्लियर हो रहा है ना उनको एक और टीचर को बता देंगे अलग पैसा पढ़ा क्लास में रेगुलर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ाते समय में डिस्टर्ब जो बच्ची पेमेंट नहीं, बच्चों स्टूडेंट पेमेंट नहीं जमा करता ध्यान से पढ़ता भी, पढ़ते समय भी लगता है ध्यान। यहाँ देखो बता रहे हैं पूरा कंसेप्ट के साथ, पूरा समझ जाएगा। देखो 2px कैसा होगा बोलता कौन कौन डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, 2py कैसा होगा y डायरेक्शन। इसका लोब्स, इसको क्या बोलते हैं लोब्स, इसको लोब्स बोलते हैं, LOBS लोब। अब बोलो तो बोलो तो py 2py मतलब हुआ कि इसका लोब्स y एक्सिस, 2px का मतलब लोब्स का होगा x एक्सिस। अब बोलो 2pz का क्या होगा, हुआ x, ये हुआ y, ये हुआ z, और इधर बढ़ा दो ये होगा 2pz बना दो, ये zx बना लो तीनों फिगर, समझ में आया, बना लो 2px 2py 2pz। इसका लोब्स होगा कौन एक्सिस पर, z एक्सिस। अच्छा इधर 3D है, देखो ऐसे तो तुम देख रहे हो ऐसे है, यहाँ देखो ये f y, ये क्या है z, x एक्सिस का लोब्स इधर इधर, y एक्सिस का ऐसे नीचे, z का किधर होगा, z का जो y का इधर इधर बाहर, ऐसे 3D में है ना, देखो ना ये x y और क्या ऐसे बना लीजिए फिगर। अब बना लो फिगर, परीक्षा में पूछता है फिगर बाय तीन तरह का होता है, 2px 2py 2px 2py 2pz बना लो। थ्री डायमेंशनल है, देखो ना ये x वाला कैसे होगा, यहाँ देखो 3D में यहाँ दिखाई पड़ेगा, देखो जा x वाला कैसे देखोगे, देखो तो x एक्सिस है, एक लोब सीधा एक लोब दीवार क्या, अब y वाला क्या होगा, एक लोब सीधा एक लोब इधर रोड तरफ, ये वो क्या होगा 2pz में एक ऊपर ये क्या होगा, ठीक है 2px 2py, ठीक है। तो p और y का समझ गया, d और y का समझ में। अच्छा d में बोलो 3 और d में कितना हो, 3 होगा कि 5 होगा, 5, d में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक और y का 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो कितना d में कितने और y को बनेंगे 5, f में कितने बनेंगे 7, और तुमको कहा 36 तक पढ़ाइए, 36 इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट 36 तक पढ़ाना है, 36 में आपका एक और y लगेगा ही नहीं, d और y तक हम लोग लेकिन हम f के बारे में भी नॉलेज देंगे, पहले d तक काम नहीं करते, लेकिन IIT में f और y तक नहीं पूछता मेडिकल एम्स के लिए।
देखो इधर याद आता है, तुम्ही को कर रहे हैं रोज समझाना। देखो तुमको क्लास में 60 लोग पता चल जाता है, बातचीत करे मतलब कुछ नहीं होता, साफ नहीं रहता, अपने भी गई का दूसरे को पकड़ लेता है। यहाँ देखो बोर्ड पर, यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ ध्यान दो। अब तुम्हारा अभी जो 12th का फिजिक्स हो रहा है, आदित्य में जो भी कोई पढ़ा रहे हैं आप समझ रहे होंगे, बात पढ़ा रहे होंगे, लेवल से पढ़ा रहे होंगे। अच्छे बच्चों के लिए कमजोर को दिक्कत हो, कमजोर बच्चों को दिक्कत IIT लेवल तक भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कभी तुम कह नहीं सकते हो कम पढ़ा, ये कहोगे कि थोड़ा ज्यादा पढ़ा, समझ गया ना? बहुत अच्छा समझ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखोगे लास्ट में सारा बच्चा फिर घूमते फिरते गाले कहाँ से आना है। अब देखो इधर एक, अब हमने पहले ही हमको 2 आदमी रखना चाहिए, पहले रखना चाहिए 2 आदमी रहेंगे ना कभी क्लास सस्पेंड नहीं होगी। अब देखो 1-1.5 घंटा का क्लास चलेगा, धीरे धीरे जैसे अभी 1 घंटा हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, अभी जैसे तुम्हारा 12 शुरू हो जाएगा फिर पढ़ता है 1.5 घंटा पढ़ाएंगे 12 वाले, 1 घंटा 11th वाले को, 12th वाले को 1.5 घंटा, है ना? क्लास पूरा कवर करना है। तो आप पहले दिन से 1.5 घंटा पढ़ाते तो दिक्कत होगा, अब तो धीरे धीरे तुम समझ रहा बात है ना? तो 1.5 घंटा का क्लास चलेगा, फिजिक्स भी 1.5 घंटा, केमिस्ट्री भी 1.5 घंटा, मैथ भी 1.5 घंटा, सब अपना अपना सिलेबस है, ठीक है? समय पर सब। अब देखो यहाँ बोर्ड पर, यहाँ ध्यान दो। अब चलो डी ऑर्बिटल कैसा होता है, इसको कहते हैं डी ऑर्बिटल का शेप कैसा करेंगे, इसको बोलते हैं, इसको डमरू देखा, डमरू, इसको बोलते हैं डम्बेल। कौन शेप कहते हैं? डम्बेल से, डम्बेल से, तो क्या कहते हैं बाबू? डम्बेल से, ठीक है? और सुनो यार, डम्बेल और डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल। यहाँ देखो डम्बेल शेप कहते हैं, पूछेगा डी ऑर्बिटल का, अच्छा बोलो एस ऑर्बिटल का शेप एस हेलिकल, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का डम्बेल और डी ऑर्बिटल का डबल, ठीक है? अब डी ऑर्बिटल का शेप बनाते हैं। डी ऑर्बिटल पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, अब कंसेप्ट भी सीखना है डी ऑर्बिटल का कैसे कैसे। देखो इधर dxy, देखो इधर बोर्ड पर 5 का डी ऑर्बिटल में 5 को बॉक्स होता है, ठीक है? ऐसे 5 को होता है, 1 2 3 4, इसका नाम होता है dxy, इसका नाम dxz, dyz, ठीक है? dxy dxz और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और क्या होता है इसको याद रखना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल का नाम, अब तक पर फोटो खींचते हैं तो dxy का फोटो पीछे बात देखिए, ये देखो यार 1 मिनट, ये ऐसे समझो, हम लोग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस किधर होगा, बाहर की ओर से। अरे इधर बोर्ड पर देखो, इधर बोर्ड पर देखो, x y इधर z इधर होगा, तो हमको dxy लिखना है, z छोड़ देना है, तुमको समझना है कि z किधर होगा, बाहर नहीं, x y ये क्या होगा, z ऐसे z, तो z हम नहीं लिखते हैं। x y में क्या होता है, लोग x y प्लेन में होता है, x एक्सिस y एक्सिस, इसको बोलते हैं x y प्लेन, और यहाँ ये नाम हुआ, ये लोब्स है, लोब्स कहते हैं। और कौन प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बीच को कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो बोलो dxy समझा कैसे रहेगा, लोब्स कहाँ रहेगा, कौन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तब dxy, और एक्स जेड प्लेन में तो dxz, वाई जेड प्लेन में। अब चलो ये हम बनाते हैं, अब तुम यहाँ समझो, जहाँ हम x लिख दिया, यहाँ z लिख दिया, क्या सुनो y किधर चला जाएगा, बाहर। अरे सुनो, अरे यहाँ 3 लाइन है, ये लाइन x, ये लाइन हुआ y, ये लाइन क्या हुआ z, तो हम सुनो 90 डिग्री पर तीनों है, 90 नहीं, ये भी 90 और ये भी 90, तो तीनों 90 पर है, किसी को हम x मान सकते हैं, किसी को y मान सकते हैं, किसी को z मान सकते हैं। तो देखो जरा यहाँ एक बच्चा कमजोर क्या है, इसको y माने, यहाँ z मान लिया, तो यहाँ देखो ये a भन, ये x, ये y, अभी बोर्ड पर बुला देते हैं, जिस पर कंफ्यूजन है, नहीं समझ रहा है ना, ए बोर्ड पर ध्यान दो ना, पूरा पढ़ाई को 4-5 बच्चे को अभी इस बार पहला बैच से अनुभव हुआ है, कमजोर बच्चे को पहले ही बुझा समझा के नहीं पढ़ने में आता कुछ समझ बैठा देंगे, जब देख रहे हो जब अच्छा समझना तो पूरी बात समझोगे ना।
यहाँ देखो लोब्स जब xy प्लेन में होगा तब उसको बोलेंगे dxy, लोब्स कहते हैं इसको। लोब्स यदि xy प्लेन में है तब उसको dxy बोलते हैं। अब बोलो, अब तुम कहा कि इसको y माने इसको z मान रहे हैं, तीन लाइन यदि 90 डिग्री पर है, किसी को x किसी को y, देखो तो ये x एक्सिस है, काम है बोले तो सर, हाँ तो ऑफिस है यार, ऑफिस में बैठिए, ऑफिस आगे है बैठिए। f देखो ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये कौन एक्सिस होता है, लेकिन सुनो तीनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब हमको देखो ये 2 डायमेंशन है ना, तो 2 डायमेंशन में हम z को दिखाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो बोलो हम यहाँ x लिए यहाँ z, तो y किधर होगा, y ऐसे हो जाएगा, हाँ बाहर चला करेंगे। तो देखो यहाँ अब इसका नाम बोलो, ये कौन प्लेन में है, xz प्लेन में, इसका क्या नाम होगा, अभी हम बुलाएगा बोर्ड पर, कहेंगे फिगर बना, तब समझ में आएगा क्या करते हैं, क्या नाम होगा इसका, करे करे अभी क्या नाम होगा, और तीसरा भी बन जाएगा बोलो। अब हमको इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, x एक्सिस आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा yz। तो लोब्स कहाँ है, इसको बोलते हैं लोब्स, yz प्लेन में, तो यहाँ बनाओ जिसका नाम होगा dyz। ठीक है बनाइए, ठीक है परीक्षा पूछेगा कि dxy कौन है, अब बोलो तीनों का नाम अलग अलग बोलना होगा, dxy बनाओ फिगर, अब समझना है, समझ गया तो नहीं बना देगा, बनाओ साहब dxy dxz dyz। बातचीत लिखो सब ध्यान से, पढ़ाई को ध्यान से, अभी बोर्ड पर बुलाएंगे फिर तो dxy dxz और dyz, dxy dxz dyz, ठीक है, यहाँ पूरा ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान दो बाबू, बना लिया dxy dxz dyz बनाइए। अरे कौन कौन नहीं बनाया, बैठा हुआ है कौन तुमको बताएगा, ये बनाएगा जल्दी बना पांच को समझ में आएगा तो एक सेकंड भाई में दिख रहेगा, बनाओ जल्दी बना, जल्दी बनाओ। बोलो अच्छा, तुम को डेफिनेशन पूछेगा कि dxy क्या होता है, तो कहेंगे किसका लोब xy प्लेन में, लोब किसको लोब बोलते हैं, xy प्लेन में हो तो dxy, xz प्लेन में हो तो dxz, yz प्लेन में हो, समझ में आ गया। अब चलो क्यूब और बाई करो, उसको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, मिटाते हैं इसको, अब क्यूब और यहीं ऊपर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, यहीं पर बना देते हैं, ध्यान देखो एक बैक पेन, अब dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर देखो इधर, ये x और ये हो जाएगा y, और लोब्स रहेगा एक्सिस पर, इसको बोलेंगे dx स्क्वायर माइनस y, बराबर फिगर। अंदर क्या देखो था, लोब्स कहाँ है इसमें, देखो था अरे dxy और dx स्क्वायर माइनस y, देखने में एक जैसा, अंतर क्या है, इसका लोब्स कहाँ रहता है, एक्सिस पर, इसका लोब कहाँ रहता है, बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में dxy, इसमें x दिया और y दिया, ये देखो dx स्क्वायर एक पर है और dy स्क्वायर y, लिख लो, चौथा हो गया, 5 तरह का होता है। अब जब समझते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा अंतर, अरे dxy एक लोब से xy प्लेन में, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लोब है x एक्सिस पर और y, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में लोब का है x एक्सिस पर और y। बैठ पे चले पढ़ाई करो, 1 घंटा आधा घंटा x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, लोब हो गया। अब करो dx स्क्वायर माइनस y, अब अगला पॉइंट है ऊपर dx स्क्वायर माइनस y, अब लास्ट है dz स्क्वायर, देखो अब है
लास्ट है dz स्क्वायर ऐसा होता है, देखो इधर f ये z है, यहाँ dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर ऐसे बना लो, ये है dz स्क्वायर 5 तरह का ऑर्बिटल होता है, d में 5 तरह का पार्टिकल का शेप है पार्टिकल। अब देखो जरा लिख लिया बात लिख लिया सर। अब चलो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अच्छा डी और वाई का हम अभी बात अभी देखो पूछेंगे सबको वाली सबको पूछेंगे कि बोर्ड का डी एक्स वाई बनाओ, आ गया समझ में? अरे इधर यार पूछ ही लेते हैं, आ जाए समझ में आ गया है ना? डी एक्स वाई का क्या मतलब? डी एक्स वाई का मतलब लोग कहाँ रहेगा एक्स वाई के बीच में, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का मतलब लोग एक्स एक्सिस पर और बीच में है, ये एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस। और अब देखो डी एक्स जेड कहेगा तो एक्स जेड के बीच में, डी वाई जेड कहेगा तो वाई जेड के बीच, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर है और वाई और डी जेड स्क्वायर। पांचवा आपका ऑर्बिटल नहीं समझ में आया, ये पांचवा आपको इंटर में पूछ सकता है ये कौन ऑर्बिटल, फिर फिगर बना देगा एक्स, आवाज देखो आवाज बंद करो ना, डी एक्स। अब आओ एफ ऑर्बिटल की कहानी क्या है? एफ ऑर्बिटल इंटर में नहीं पढ़ना, इंटर में लेकिन आईआईटी वाला को हम लोग एफ ऑर्बिटल पढ़ाते हैं, समझ लो क्या समझना याद है तो 2-3 बार समझा देंगे। एफ ऑर्बिटल का शेप आपसे पूछेगा, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड, क्या लिखेंगे लिखो, यदि पूछेगा ना तो तुम इंटर में क्या कहोगे? कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होता है, कितना लिखे छोड़ दो। इंटर वालों को आईआईटी वाला हमें ऑर्बिटल सिखाते हैं, लेकिन यहाँ देखो इंटर के बच्चे को क्या लिखना है? शेप ऑफ लिखो, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यहाँ को कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड लिख लो यहाँ। अभी ऑब्जेक्टिव मारोगे, ऑब्जेक्टिव में बोलो एस का आ गया, बी का आ गया, डी का भी आ गया, एफ का इंटर में क्या लिखना है? कॉम्प्लिकेटेड। और हम लोग जब आईआईटी के बनाते हैं तो उसका फिगर बनाइएगा, लेकिन एनसीईआरटी का का नहीं बताइएगा, केवल लिख दीजिए कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? इसका भी शेप होता है जैसे एस का होगा, लेकिन आईआईटी का लेवल का पढ़ो, बाद में एक दो दिन डिस्कस करेंगे टॉपिक खत्म होने पर एफ का, ठीक है? एफ ऑर्बिटल का भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। बोलो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा? अरे एस का एस ऑर्बिटल का शेप कैसा? हां स्क्वायर का टी का नहीं यार, बैठो क्लास में ध्यान देइए। अरे बोलो एस का कैसा? स्क्वायर का टी का डी का एफ ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लिकेटेड, इतना मानना हो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? ये समझ गए? अब चलो एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन? 2 नहीं, अब बोलो इधर ऐसे बोलो, क्वेश्चन बोलो। अरे पी इधर देखो, डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, एफ ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रन? 2। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, इसको। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब पूरा को बोलते हैं डी सब ऑर्बिट। बोलो डी सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सब ऑर्बिट बोलेगा। डी सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। और डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब पी सब ऑर्बिट में कितना? समझ आ गया? बोलो था एफ सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। एफ ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? नहीं, एफ ऑर्बिटल में पूछेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में कोई भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। एक आप हो गया। आप देखो अब तुमको सब कुछ आ गया। अब देखो हम एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, देखो बोल अब तुमको ऑर्बिटल टाइप कन्फिग्रेशन आ गया। देखो बताते हैं ऑर्बिटल टाइप कन्फिग्रेशन, देखो क्या ऑर्बिटल टाइप कन्फिग्रेशन। देखो इधर बोर्ड पर है ऑर्बिटल टाइप। अब आप समझ में आएगा ऑर्बिटल टाइप। देखो यहाँ बोर्ड पर हम सोडियम में 11 का लेते हैं। बोलो पहले ऑर्बिटल लिखते हैं KLM, ठीक है? तुरंत खत्म हो जाएगा। Na का K L और क्या हो गया M, क्या लिखे? 2 R A। कौन टाइप है? ऑर्बिट
टाइप हम एक बार लिखेंगे सब तुमको आ जाएगा, सब आ जाएगा, तुमको कुछ नहीं आएगा। देखो ध्यान देखो कुछ जगह, अरे यार ध्यान दो ना, देखो पीछे पीछे, अरे पीछे तुम्हारे पीछे देखो। अब बोलो तो, अब यहाँ बोलो, ये तो हुआ ऑर्बिट टाइप, ये हुआ ऑर्बिट टाइप। अब बोलो, हम लिखने जा रहे हैं सब ऑर्बिट टाइप, सब ऑर्बिट टाइप। सब ऑर्बिट टाइप लिखेंगे क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। अब लिखने जा रहे हैं ऑर्बिटल टाइप, ऑर्बिटल टाइप, टाइप ऑर्बिटल टाइप में कैसे लिखे? देखो 1s2 एक बॉक्स बनाएंगे, एक बार 2s2 एक बॉक्स हो गया। तो अब बोलो 2p6 है तो क्या बनाएंगे? तीन बोलो 2px 2py 2pz। तो बोलो पहले एक एक रोटी सबको, माने एक टेबल पर 3 आदमी खा रहा है, एक एक रोटी सबको, फिर ज्यादा रोटी आ गया तो इसको भी डबल कर दो, इसको हो गया। अब बोलो 3s1, ध्यान देखो एक ही बना लो, ये हुआ हमारा 3s, ध्यान देखो ये हो गया तुम्हारा 1s2 ये 2s बना 3s1 बना, यही हो गया। नहीं आ जाएगा बनाने आप, और फिर कौन बना देगा? बैक बेंच कभी बुला लेते हैं, नहीं समझा है। ऑर्बिटल टाइप, ऑर्बिटल टाइप अपने फोन एक और दूसरे को बोर्ड पे बुलाएंगे, सबको क्लियर है। जैसे एक और पूर्वक को बुलाए कॉलेज यहाँ बोर्ड पर, सबको आ जाए। अभी 2 मिनट देख लो कैसे कैसे बताएं। कैसे तीनों टाइप लिखना, तीनों टाइप लिखना है। ये हुआ ऑर्बिटल टाइप, ये हुआ सब ऑर्बिट टाइप, ये हुआ ऑर्बिट। अब हम लोग देखो फटाफट 2-3 लोग बनवाएंगे ना, पूरा सब समझ में। तीनों टाइप आ गया। अरे 1s2 लिखे ना, एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन पर एक बॉक्स, एक आप ये तो सबसे आसान है, 5वां का बच्चा समझ। 5th क्लास का अप डाउन अप डाउन 6 है तो एक एक बनेंगे डबल, ठीक है। अब तुमको हम देखते हैं, लिखवा के देखते हैं। क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखो, क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखे दिखाओ। KLM नहीं लिखेगा, क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखो, क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखो, क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखो। क्लोरीन 17 का लिखो, KLM लिखो, सब ऑर्बिटल टाइप लिखो, ऑर्बिटल टाइप लिखो। क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखना। क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखना है। क्लोरीन 17 का तीनों टाइप लिखना है, KLM, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल टाइप। तीनों टाइप लिख के दिखाना, हम सब पे कॉपी चेक करेंगे, एक एक का कॉपी चेक करेंगे, एक एक का कॉपी चेक करेंगे, बनाने आता है। ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। बन गया ना? कितने लोगों से बन गया? कॉपी चेक करूंगा, सबका कॉपी चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, तो कॉपी मांग के देखेंगे समझ में आ गया ना? तीनों टाइप लिखिए। हाँ अच्छा चलो देखते हैं कॉपी कितना लिखा। क्लोरीन 17 का देखो, मिलाओ तो बोर्ड पर, हम लिखते हैं बोर्ड पर। देखो यार क्लोरीन 17 का
हमें यहाँ बोर्ड पर लिखना है। ये देखो एक और बताना है, उसके बाद तो बनाएगा। क्लोरीन 17 Cl17 का बनाना है। बोलो तो क्या लिखे? 2 8 क्या लिखे? बोलो सब ऑर्बिट में क्या लिखे? सब ऑर्बिट में 1s2 2s2 2p6 और 3s2 वेरी गुड। अब बोलो इसका बॉक्स बनाएंगे। ऑर्बिटल टाइप 1s का 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, कम डाउन 2 में 3 बॉक्स। याद रखना है जब 3 बॉक्स आ जाएगा अधिक इलेक्ट्रॉन तो पहले रोटी एक ही भरेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। एक के बाद दोहराने लगा तो गलत हो जाएगा। अब 3 को हो गया, 6 को है तब दोहराएंगे। अब मान लो 5 को रहता, ठीक है, 4 को रहता, पहले एक एक तब डबल। अब चलो फिर 3s2 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 3p5 है। कैसे लिखे बोला? 3p5 पहले क्या लिखे? 1 1 1 ये हो गया ना? कौन टाइप कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये? अब तुम लोग एक क्वेश्चन सब बना दो। आयरन 26 आयरन Fe26 बनाओ तो तीनों टाइप। आयरन 26 का बनाओ तीनों टाइप, आ जाएगा पूरा कहानी क्लियर। आयरन 26 का बनाइए तीनों टाइप। आयरन 26 का तीनों टाइप इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री को ऑर्बिट टाइप, सब ऑर्बिट टाइप, ऑर्बिटल टाइप और चौथा बताएंगे इनऑर्बिटल टाइप। चारों तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ऑर्बिट टाइप, सब ऑर्बिट टाइप, ऑर्बिटल टाइप। बनाओ सब फटाफट, बनाए जल्दी, बनाए हम। आयरन 26 का बनाना है। आयरन 26, आयरन 26 में पकड़ा जाओगे, बहुत लोग का गलती हो जाएगी। तो ये बताया था तरीका, आयरन लिखना हो तो पहले और सब ऑर्बिट टाइप लिख लेगा, सब ऑर्बिट टाइप लिखना। तो देखो इधर एक आयरन Fe26 इसके लिखने का ठीक लिखो, केएलएफ नहीं लिखो पहले तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले एसपीडीएफ लिखो ये वाला। तो क्या लिखेंगे बोलो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3p6 ऐसे। अब बोलो ये हो जाएगा तुम्हारा K, ये दोनों हो गया L, ये और ये जितना 3 है सब M हो जाएगा और ये हो जाएगा N, तो N भी है। K में कितना लिखोगे बोलो का? 2, M में 8, M में कितना लिखेंगे बोलो? यहाँ देखो M ये जितना 3 वाला है सब M है, होगा 6 8 8 14 और ये हुआ K का है। अब देखो जैसे ही सुनो 20 से आगे बढ़ना, पहले ये लिख लेना तब ये, ठीक है? तब 3 वाला सब अब सही लिख ले। अरे जब तू अंदाज से लिखता 14 16 12 कुछ कर देता, गलत हो जाता। पहले ये लिख लेना तब ये लिखना। आप बोलो ऑर्बिट आप क्या बनाना है? ऑर्बिटल टाइप तो आसान है। 1s2 एक परसेंट, एक इलेक्ट्रॉन, 2s2 में पहले एक इलेक्ट्रॉन, 2p6 में याद रखना पहले एक एक पाएंगे, एक 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 डाउनवर्ड डाउनवर्ड, पहले अपवर्ड, फिर 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 3s2 में भरेंगे इस तरह। 3p6 में फिर 3 को बस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बराबर, और इसमें डबल डबल, और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d6 है। देखो यहाँ देखो 3d6 कैसे बनाएंगे, क्या बोल 3 1 2 3 4। अब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 हो गया, 1 हो गया, ऐसे 3d6 लिखो, ऐसे लिखेंगे, लिख लिया 3d6, समझ आया? 3 में 6 को था तो पहले एक एक करके 5 को भर दिया, एक को यहाँ डबल कर दिया, 3d6 हो गया। अब चलो आगे, याद है तो बोर्ड पर नोट कर लिया सर? 3d6 लिखो इधर, यहाँ देखो आप घर से बना के लाना है, लिखो लिखो घर से बना के आना, लिखो तो
होमवर्क ZN30 का लिख के लाना तीनों टाइप, ठीक है। ZN30 और उसका लिखो ये ZN30 का लिखोगे और लिखना, और उसके बाद अल्युमिनियम 13 का तीनों लिखना और कैल्शियम 20 का लिखना, ठीक है। तीनों का लिख के लाना तीनों टाइप लिख के लाएगा, लिख लो ये होमवर्क ZN30 AN13 और CA20। अभी रुको, अब चौथा टाइप इनर्ट गैस टाइप, लास्ट है खत्म। 2 लाइन का है, 2 लाइन का है। क्या टाइप का कर दिया, 4 टाइप का। अरे बोल जा रहे, अब तुम्हारा काम इंटर के लिए खत्म हो गया। बैक पे इंटर के लिए तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया। अब इंजीनियरिंग में करने उसका इनर्ट गैस टाइप, देखो इनर्ट गैस टाइप लिखना है। देखो ये बोर्ड पर एक हम लिखेंगे, तुमको सवाल देखो एक हम लिखेंगे। अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक इधर बातचीत नहीं। एक तुमको क्लास छोड़ तो बहुत अच्छा करते हो, तुम ही फेल करेगा, तुम ही फेल करेगा, पिताजी रोएंगे फेल कर गया है। आके बैठ जाता अगला को बहुत फेल करेगा, तुम ही ना रोएगा, तुम्हारा घर के लोग रोएंगे। बगल में आके बैठ जाते हो, क्लास में बात करते हो, कौन लेकर जाओ, नहीं आओ आराम से नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब लोगों को लेकर डूब जाओगे, उसका पैसा गरीब गार्जियन कि कैसे पढ़ा रहे हैं। यहाँ जब समझा रहे हैं अपनों नहीं समझेगा, दूसरे को भी लेकर। यहाँ देखो नहीं आओगे, नहीं पढ़ने मन लगता तो नहीं आओ, बेकार आके बैठ के डिस्टर्ब करता है। नहीं मन लगता पढ़ने तो घर पे बैठो। यहाँ जो समझना है तो समझा दो। 4 टाइप में एक चौथा टाइप है इनर्ट गैस टाइप। ये क्या होता है इनर्ट गैस? देखो हम सोडियम का लिखते हैं, देखो सर सोडियम 11 का लिखते हैं, इनर्ट गैस टाइप लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, चौथा टाइप बता रहे इनर्ट। अब तुम एमएससी का केमिस्ट्री पढ़ेगा ना, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन 4 तरह का मिलेगा। ऑर्बिट टाइप, सब ऑर्बिट टाइप, ऑर्बिटल टाइप, इनर्ट गैस टाइप, 4 ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। अब इनर्ट गैस टाइप भी बता रहा है कि मेडिकल में समझाएगा तो इनर्ट गैस टाइप पूछता है। देखो यार इनर्ट गैस टाइप, इनर्ट गैस टाइप ये क्या होता है? इनर्ट गैस सोडियम 11 का हम लिखते हैं बोलता। अच्छा सब ऑर्बिट टाइप का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 अरे भाई यार 3s1 लिख दिया। अब बोलो हम इसको इनर्ट गैस, हम अरे यहाँ समझ लो यहाँ बोर्ड पर हीलियम, इसको इनर्ट गैस कहते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, ट्रिप्टन, ज़ेनन और नेयन। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, 36, 54, 6। वेरी गुड, इसको याद रखना। आपके पास इनर्ट गैस में आपके पास उसको सोडियम को लिखना है, अब शॉर्टकट में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे हम यहाँ तुमको बताते हैं। नियन 10 का कैसा होगा? 1s2 2s अभी बता देंगे, 2-3 वो हुलमुलाते रह जाए। बेवकूफ जो नहीं समझ रहा वो हुलमुलाते रह जाए, आता भी नहीं है, अब देखना भी नहीं चाह रहा। 1s2 2s2 2p6 यही ना हो गया। अब देखो तो कितना हो गया नियॉन, इसको सोडियम को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यानी 11 लिख देंगे नियॉन 10 3s1 यही। जिसको आ गया समझ में आ गया। इतना देखो इतना सुना है, बातचीत कर रहे हैं हमको 11 लिखना था, 11 से कम कौन है 10, तो नियॉन 10 का लिखी। अब नियॉन 10 का देखो सर ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 3। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि शॉर्ट में लिखा। अब मान लो Hg 80 लिखना हो, अब देखो अब समझ में आएगा। देखो हमको लिखना है Hg 80 होता है, तुम बुढ़ापा तक में लिख पाएगा, गलती हो जाएगी। अब देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो देखो 80 लिखना है, 86 तो नहीं लिख सकते, कौन है 54, तो लिखेंगे ज़ेनन 54 और उसके बाद लिखेंगे 4f 14 Id10 6s2 लिख लो ये ज़ेनन। अब देखो 80 लिखना, 80 तुम लिखेगा तो एक पूरा ब्लैक बोर्ड है, 80 लिखेगा तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। लेकिन देखो ये शॉर्ट में इनर्ट गैस ना शॉर्ट देखो 54 लिख दिए के बाद 54 तक का खत्म। तब कितना बोले 54 जोड़ो तो 80 पूरी गया तो 14 10 24 26 और 54 को दो 80। ठीक है, ये मतलब हुआ 4
हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, चारों टाइप तुम लिख दो, काम खत्म हो गया, ठीक है। कितना टाइम हो गया? टाइम हुआ नहीं, टाइम पर कितने 10 10 तेरह हो गया ना, अब 2 मिनट सारा आ गया। एक क्वेश्चन तुम लोग लिख दो, चारों टाइप लिखना, चारों टाइप लिखना, मतलब लास्ट क्वेश्चन सर आ ही नहीं है, आए हुए हैं कहाँ है, कहाँ है, आए नहीं, बोल रहा है ठीक है। तुम लोग ऐसा देखो, पहले सर देखो, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिख के दिखा दो, एक क्वेश्चन लास्ट, चारों टाइप कंफ्यूजन बता दो, चारों टाइप कंफ्यूजन देखो, लास्ट क्वेश्चन, चारों टाइप लिखिए और उसके बाद चारों टाइप लिखो, आगे लिखो, इसको घर से बना के लाएगा, तो कैल्शियम 20 लिखो, कैल्शियम 20 का चारों टाइप से पढ़ी कर दो, कैल्शियम पॉइंट आगे होमवर्क बना के लाएगा, कैल्शियम 20 का चारों टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के रखना, ठीक है। ठीक जाओ, अभी अब देखो जल्दी से आप लोग पानी पीजिए, आप 5 मिनट के अंदर आओ मैच अरे रे, इसको खत्म करो।